कतर ने इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता का काम अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो कतर के अधिकारियों ने कहा है कि अब वो दोबारा मध्यस्थता का काम तब शुरू करेंगे जब हमास और इजरायल बातचीत के लिए इच्छा दिखाएंगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 10 दिन पहले ही दोनों पक्षों को सूचित कर दिया था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो हमास और इजरायल के बीच में मध्यस्थता के प्रयासों को रोक देंगे। कतर ने इजरायल और हमास के बीच में मध्यस्थता से इनकार करने वाला कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि वो अब कतर से हमास प्रतिनिधियों की मौजूदगी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में कतर में हमास के प्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है। हमास को लगा है ये बड़ा झटका। इजरायल हमास के बीच में मध्यस्थता अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। वो मध्यस्थता जो कि युद्ध विराम के लिए कोशिशें हो रही थी, लेकिन अब उन पर मानिए कि फुल स्टॉप सा लग गया है। कतर ने इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता का काम अस्थायी रूप से कर दिया है बंद। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कतर के अधिकारियों ने कहा है कि अब वो दोबारा मध्यस्थता का काम तब शुरू करेंगे जब हमास और इजरायल खुद भी इस बातचीत की इच्छा दिखाएंगे। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कह दिया है कि उन्होंने 10 दिन पहले ही दोनों पक्षों को सूचित कर दिया था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो हमास और इजरायल के बीच में मध्यस्थता के प्रयासों को रोक देंगे। कतर ने इजरायल और हमास के बीच में मध्यस्थता से इनकार करने वाला कदम ऐसे वक्त पर उठाया जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि वो अब कतर में हमास प्रतिनिधियों की मौजूदगी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि हमास ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में कतर में हमास के प्रतिनिधियों की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप